हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, क्यूब रूट्स के इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। ओके, देखते हैं। इसका क्यूब रूट निकालना है कि क्या होगा, कौन से नंबर से ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, इसी को क्यूब रूट 3 टाइम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, रिपीटेड मल्टीप्लाई के बाद ये नंबर आए तो देखते हैं वो नंबर कौन सा है। ठीक है, इसको क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर मेथड से पहले इसके लीस्ट फैक्टर निकाल लेते हैं कि किससे किससे ये डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप एक लाइन वर्टिकल बनाकर रफ करेंगे, है ना, और इसको सॉल्व करेंगे। ये निगेटिव है तो इसे बाद में लगाएंगे, पहले इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके लीस्ट फैक्टर्स निकाल लेते हैं कि कौन सेम फैक्टर से ये डिविजिबल है। ओके, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करना है। कैसे पता चलेगा कि ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा कंप्लीट? तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी लॉ मैंने पढ़ाया है वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी के लिए फर्स्ट में ये नंबर 20468 आना चाहिए, जो कि नहीं है। 3 के लिए डिविजिबिलिटी के लिए टोटल नंबर आपका 3 के नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये जो टोटल नंबर है ये ऐड होने पे जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, 8 और 3 12, 11, 11 6 17, 17 9 26 एंड 27। ये सारे डिजिट्स को जब हम ऐड करते हैं तो 27 आता है, जो कि 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 3 उसमें 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ 3 ले लेते हैं। इतना अगर डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़े हुए हैं तो ये प्रॉब्लम आपका बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूँगी डिविजिबिलिटी लॉ की। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 3 6 ज़ा 18, तो 6 टाइम में से इसमें से 18 निकल रहा है और 1 बच रहा है, तो ये 16 है। तो 3 के टेबल में 16 नहीं, तो 5 ज़ा 15, इससे फिर 1 आया तो ये 18 है। तो आप अलग से भी डिवाइड करेंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए बता दूं, 18 है तो 3 6 ज़ा 18 ये, और 3 1 ज़ा 3, ये 3 से आपका डिवाइड हो गया। ये भी 3 से होगा क्योंकि 6 7 6 6 12 और 6 18, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, और ये आपका 26 हो जा रहा है, इसमें से 2 निकल रहा है, तो 3 1 ज़ा 3 के बाद तो ये 24, 3 8 ज़ा 24, और उसके बाद 2 21 है, तो 3 7 ज़ा 21। ये इस तरह से इसको डिवाइड करते रहेंगे। ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 7 ज़ा 21, और 3 2 ज़ा 6, और 3 9 ज़ा 27। ये भी आपका 3 से डिवाइड होगा क्योंकि ऐड करने पर ये 18 आ रहा है। तो 3 2 ज़ा 6, और इसमें से 1 आ रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। ये भी 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 7 8 9 आ रहा है। तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 2 ज़ा 6, और 3 7 ज़ा 21, ये भी 3 से होगा। 3 9 ज़ा 27, इस तरह से सॉल्व करते चलेंगे। 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। कितने टाइम 3 इसमें आ रहा है? 3 टाइम। इसको क्यूब रूट में हमको चूँकि कन्वर्ट करना है, तो ये 3 टाइम, ये भी 3 टाइम 3 आ रहा है, ये भी 3 टाइम आ रहा है, यानी कि 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके फैक्टर्स तीनों में से आपके, अब यहाँ पे आपका बता दूं कि इस नंबर के रूट क्यूब निकालने के लिए आपका, अब यहाँ से देखें, ये फैक्टर्स निकल गए, लिस्ट फैक्टर निकल गए कि किससे ये नंबर डिविजिबल हो रहा है, रिपीटेड फैक्टर निकल गए। तो कितने टाइम में निकले हैं? 9 टाइम में 3 हुआ है ना। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू कितने टाइम में है? 1 3 3 6, और 3 इंटू 3 9 टाइम में। 9 टाइम में आप ये लिस्ट नंबर निकला। तो ये आपका 3, इन तीनों में से 3 क्यूब है, इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, 3 पे रेस्ट होता है। अब इसमें से एक एक 3 निकाल लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या है इसका? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यानी कि इस नंबर का जो दिया हुआ नंबर है इसमें, अब ये निगेटिव है तो ये ऑड नंबर में है, ये 9 टाइम है, ऑड नंबर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ही हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका क्यूब रूट क्या आएगा? 19 6, इसका आएगा -27।
क्योंकि ऑड टाइम में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसा नंबर जो ऑड टाइम में मल्टीप्लाई होता है वो नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, इस तरह से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। इस तरह का भी आपका क्यूब रूट में आता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहता है, उसका क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, ये कोई किसी नंबर को जैसे कि -9 पे रेज़ टू द पावर 3 या -9 क्यूब, -4 क्यूब और -3 क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे कि एक एक फैक्टर्स जो है निकाल लेंगे। ये क्यूब 3 टाइम में, जैसे कि ये -9 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 3 टाइम में हो रहा है -9, है ना, इंटू ये -4 भी 3 टाइम में, ये 3 टाइम में हुआ, और -3 भी 3 टाइम में। ओके, थ्री टाइम में, सॉरी ये क्यूब नहीं देंगे, ये 3 टाइम में हो रहा है ना, ये इंटू -3 इंटू -3, इस तरह से 3 टाइम में ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें से एक एक फैक्टर निकाल लेंगे क्यूब रूट जानने के लिए। -9 इंटू -4 इंटू -3, तो अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, और चूँकि 3 टाइम मल्टीप्लाई 3 फैक्टर इसके हैं तो निगेटिव है, यानी माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। 9 4 36, 36 3 यहाँ पे रफ में कर लेंगे कि 36 3 3 6 18, 1 3 3 9 and 10, 108। ये इसका हो जाएगा आंसर 108। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। अब इसके फैक्टर्स 108 आए, और इतने 108 को 3 टाइम 108 इंटू 108 3 टाइम करेंगे, तो ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो लिखे हैं उसके एक ग्रेटर नंबर आ जाएगा, जिसका क्यूब रूट 108 होगा। ओके बच्चों, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व करिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।